देश के अंदर मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है। देश के अंदर मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है और एक मजबूत विपक्ष आज के दिन इस देश के अंदर दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ हमारी पूछ रहे हो, लोगों की तरफ भी तो देखो। डर को निकालो, राहुल गांधी जी कह रहे हैं डरो मत, तो आप भी डर को निकालो। आपको किसी से डर, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो चीज़ देखो, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो इस जन आक्रोश यात्रा में पूरी तरह से गायब है। जन आक्रोश यात्रा के अंदर आप पूरे प्रदेश पे अगर नज़र इसकी दौड़ाएंगे, सोशल मीडिया में आ रहा है कहीं कहीं तो इनका जन आक्रोश का रथ अकेला ही चल रहा है, इनके 4 नेता रथ पे चढ़े हैं, जनता गायब है। तो जनता के अंदर किसी प्रकार का भी कोई आक्रोश नहीं है। इनको तो विपक्ष का धर्म भी निभाना नहीं आता। पिछले 4 साल में जब जब देश के अंदर कोई कुछ भी बात आई, कोरोना का जब समय था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता परिदृश्य से ही गायब थे। सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और राजस्थान के कांग्रेस के नेता काम कर रहे थे। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं। जब सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं। आटा दाल चीनी इसके भाव आप देखो कहाँ पहुँच के, भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मूलभूत समस्याओं के ऊपर, हाँ ये बात फिर वही बात कहना, 100 बार एक झूठ को 100 बार दोहराकर उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। किंतु अब राजस्थान की जनता तो पूरी तरह से समझ चुकी है कांग्रेस का सुशासन। अब आप देखो हनुमानगढ़ जिले की बात करें कि लगभग 39-40 हज़ार लोगों को किसान ऊर्जा मित्र योजना का फ़ायदा मिला। जो 50 यूनिट बिजली की बात है वो हुई। मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज हुआ। तो हर पूरे प्रदेश में चारों तरफ एक सुशासन का वातावरण है। आक्रोश जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इस प्रकार इस बात की हताशा है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के सुशासन से प्रभावित होकर 2023 में कांग्रेस को पुनः वोट देगी। ये तो सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए जनता के बीच में, क्योंकि अब 4 साल तक ये कहाँ थे। अब ये चुनाव का साल है तो बरसाती मेंढक की तरह निकल के आए हैं, जन आक्रोश यात्रा के रथ निकाल रहे हैं और रथ अकेले घूम रहे हैं। इसका शासन जब जब प्रदेश में रहो चाहे देश में रहो, अपराधियों के प्रति और इस समाज को भयमुक्त करने के लिए कांग्रेस का शासन प्रशासन काम करता है। कांग्रेस के अंदर कहीं कोई अराजकता का माहौल, आप इसको कंपैरिजन तो राज का राज से ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज से आप कंपेयर करो कि गुर्जर समाज ने आंदोलन किया था, गुर्जर समाज ने कांग्रेस के राज में भी आंदोलन किया। कांग्रेस ने वार्ता की और बड़ी शांति से उस आंदोलन को समझाइश के तौर पर उनकी मांगों को माना और कुछ मांगों को उनको समझाया और उस आंदोलन को समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर 72 गुर्जर मारे गए थे पुलिस की गोली से। लाखों कई दिनों तक रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। पूरा देश के अंदर कानून व्यवस्था ठप हो गई। वो ठप होना बात है। टोंक जिले के अंदर किसान पानी मांग रहे थे तो एक किसान वर्ग की महिला जिसके पेट में बच्चा था उसको गोली मार दी, याद होना चाहिए। गढ़साना के अंदर पानी का आंदोलन हुआ तो चंदूराम सारण को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं उसको हत्या इसलिए कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मांगों को मानने की बजाय उसकी हत्या की। कांग्रेस का राज, अब तीसरा राज 98 का देखो, पिछला देखो, अब देखो, और पहले के जो कांग्रेस के राज से तक देखो। जनता के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई भी जनता ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन को कांग्रेस की सरकार ने बड़ी समझाइश से, प्यार से उनकी मांगों को माना और एक समझाइश से आंदोलन को खत्म किया। तो कानून व्यवस्था तो ठप भारतीय जनता पार्टी के राज में थी। यहाँ तो कानून का इकबाल कायम हुआ है। तो जो FIR होगी तो NCR भी उनको काउंट करता है कितनी FIR हुई। आप उत्तर प्रदेश में जाओ, हरियाणा में जाओ, FIR दर्ज तक नहीं होती है। जायज अपराध की FIR दर्ज नहीं होती। और राजस्थान के अंदर तो आप घर बैठे किसी भी आदमी को अगर अपनी FIR दर्ज करानी है तो FIR दर्ज हो जाएगी। अब जब उस FIR की जांच होती है उसके बाद में राजस्थान का अपराध का आंकड़ा नीचे आ जाता है, क्योंकि NCR भी जब सिर्फ FIR कितनी लॉज हुई उनको देख रहा है और राजस्थान में हर आदमी स्वतंत्र है अपनी FIR लॉज कर। तो कांग्रेस तो जुड़ी हुई है, कांग्रेस तो जुड़ी हुई थी, कांग्रेस तो जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई रहेगी। आप देखो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान का उदाहरण ले लो, 25 नेता मंत्री बनना चाह रहे हैं, उनमें से आधे तो MLA का चुनाव नहीं जीतेंगे। तो कांग्रेस के अंदर तो कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद मनभेद किसी प्रकार का नहीं है। बड़ा परिवार होता है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर देखो, हर लोकतंत्र, कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र अगर मजबूत है तो किसी पार्टी के अंदर वो कांग्रेस है। हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के जो हम डर के वातावरण की बात कर रहे थे, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने डर का वातावरण पैदा कर दिया। समाज के हर लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ है, हर स्तंभ के अंदर डर का वातावरण पैदा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी डर का वातावरण है कि कोई कुछ बोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज जो हम इकट्ठा हुए, भारत जोड़ो
हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर 18 तारीख की सुबह 6 बजे का जो समय है, 6 बजे से लेकर 9 बजे का समय हनुमानगढ़ ज़िले के कांग्रेस के कार्यकर्ता, हनुमानगढ़ ज़िले के कांग्रेस के नेता और हनुमानगढ़ ज़िले के आम आदमी उसके अंदर हिस्सा लेंगे। कांग्रेस कमेटी ने हनुमान को 17 तारीख की रात को भंडारेज, दौसा, सिकराय में इकट्ठा होने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले के सारे लोग 17 तारीख की रात को दौसा पहुंचेंगे, सिकराय में, और 18 तारीख की सुबह 6 बजे जब यात्रा प्रारंभ होगी वहां से, तब हनुमानगढ़ जिले के सारे लोग यहां से जाएंगे। लगभग 2 से 2,500 लोग हनुमानगढ़ जिले से जाएंगे और यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ 18 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे 10 बजे तक का जो टाइम है उसके अंदर पदयात्रा के पदयात्री के रूप में भाग लेंगे।